Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Future Mentor. Today in this video we are going to discuss about time and work, जो कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और आप कह सकते हो कि एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में देखने को मिल जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन साथ में अगर आप CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इक्वली हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वहाँ भी आपके सिलेबस में टाइम एंड वर्क है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। सो द क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ मैन or a 20 women can do a piece of work in a 25 days, in what time will 28 men and 15 women do it? ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि अगर 16 आदमी अथवा 20 औरत मिलके किसी काम को 25 दिन में करते हैं तो उसी काम को अगर 28 मेन और 15 वुमेन मिलकर करे तो कितने दिन में करेंगे। तो ऐसा वाला क्वेश्चन जो और वाला और एंड वाला जब भी आएगा तो आपको सबसे पहले जो फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज टोटल वर्क इक्वल्स टू होता है m इंटू डी के। m यहाँ पे क्या है, मैन। मैन का मतलब सिर्फ मैन ही नहीं है, यहाँ पर्सन से होगा, और d स्टैंड्स फॉर व्हाट, डेज। ठीक है, क्लियर है सभी को। अब अगर यहाँ से मैं आपको बोलूं डेज निकालने को तो डेज किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल वर्क अपॉन एम के। तो ये है आपका फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इस क्वेश्चन को करोगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को, आखिर क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि 16 आदमी या फिर 20 वुमेन किसी काम को, मतलब सेम काम को 16 आदमी करे या फिर 20 वुमेन मिलकर करे तो 25 दिन लेते हैं। तो उसी काम को, उसी वाले काम को कितने लोग मिलकर, 28 men and means what, प्लस 15 वुमेन मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें पहले क्या निकालना होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल वर्क का मतलब होता है आपका m इंटू डी। ठीक है, पर्सन ले ले, जितना 16 आदमी है उतनी ही 20 वुमेन का एफिशिएंसी है, या तो 16 मैन आप ले लो या फिर आप क्या लोगे, 20 वुमेन ले लो, जो आपकी मर्जी है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, 20 वुमेन ही ले लेते हैं। 20 वुमेन, आगे पर्सन और डेज में क्या लिख दोगे, 25 डेज। ये क्या आ गया आपका टोटल वर्क। तो क्या कह रहा है कि अब ये जो काम आया है, जो टोटल काम आया है, इस काम को कौन करे, ये दोनों मिलकर करे तो कितने दिन में करेंगे। मतलब निकालना क्या है, डेज। डेज किसके इक्वल आता है, टोटल वर्क अपॉन एम के इक्वल। टोटल वर्क आपने निकाल लिया, क्या क्या फाइंड आउट करें, ये है आपका टोटल वर्क। अब इसको करने वाला कौन है, कितने पर्सन मिलकर कर रहे हैं, 28 मैन और 15 वुमेन मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अब जो आपका इक्वेशन आया वो W और M में है कि हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, नहीं। तो हमें करना क्या होगा, हमें निकालनी होगी दोनों की एफिशिएंसी। अब ये निकालने के दो तरीके हैं, 16 वुमेन इक्वल्स टू 20 मैन। ठीक है, 20 वुमेन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो m बाई डब्ल्यू क्या आ जाएगा, 20 बाई 16, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, मीन्स एफिशिएंसी इज 5:4। या तो आप यहाँ से निकाल लो या इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। m की वैल्यू क्या देगा, इसके सामने वाला, इसको करना क्या है, क्रॉस कर दो बस। और w की वैल्यू कौन देगा, ये। आप अगर इसको सॉल्व करोगे ये 5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब जहां जहां आपका क्या है, w है वहां 4 पुट करो, और जहां जहां m है वहां क्या पुट करोगे, 5। ठीक है, हम कर देते हैं 20 इंटू 4 इंटू 25 अपॉन 28 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 4। ठीक है, क्या आ गया आपका ये, 80 इंटू 25 अपॉन 25, 28 5 जा 140 प्लस 15 4 जा 60। मतलब ऊपर आ गया आपका 2000 और नीचे क्या आ गया, 140 प्लस 60 200। जब आप इसको सॉल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20। मीन्स ये मिलकर कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, 10 दिन में। सो 10 days वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये था आपका अप्रोच
कि किस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। और साथ ही मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगी कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन को प्लीज़ अपने नोटबुक में लिख लें, आपको रिवीजन के टाइप पे काफ़ी हेल्प मिलेगा। अदरवाइज क्या होता है कि हम टॉपिक तो कवर कर लेते हैं, दोबारा जब हम रिवाइज करने बैठते हैं और स्पेशली जब हम किसी क्वेश्चन पेपर को कर रहे होते हैं जहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया होता कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इसका ये अप्रोच होगा, क्योंकि उस टॉपिक से कोई भी एक क्वेश्चन किसी भी टाइप का आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ आपको डिफिकल्टी होती है जब आप असलियत में क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का। तो अगर आपने ऑलरेडी नोटबुक में लिख रखा है तो प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टाइप 2 को। टाइप 2 क्या है आपका? 5 person can prepare an admission list in a 8 days working 7 hours a day. If 2 person join them so as to complete the work in a 4 days, how many hours they need to work? 5 आदमी एक एडमिशन लिस्ट को प्रिपेयर करता है 8 दिन 7 घंटे लगातार काम करके। तो अगर 2 आदमी और उसको ज्वाइन कर ले, मतलब पहले 5 थे अब 7 आदमी हो जाए, तो 4 दिन में कितने घंटे काम करेंगे कि उसी काम को कंप्लीट करें, ठीक है। तो जब कभी भी क्वेश्चन में आपको एम दिया गया हो, पर्सन दिया गया हो, डेज दिया गया हो, आवर्स दिया गया हो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है जो कि आपने बहुत जगह सुना भी होगा। MDH फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है। MDH W1 जो होता है वो MDH W2 के बराबर होता है, where M is a man, D is what days, H is hours, W1 is work 1 and W2 is work 2। चूंकि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि सेम काम को कर रहे हैं ये लोग, तो सेम काम मीन्स W1 और W2 सेम है, इसलिए इन दोनों को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर अलग अलग होता तो हमें रखना पड़ता फॉर्मूले में। अब फर्स्ट केस में देखो कितने लोग हैं, 5 पर्सन है, कितना डेज लग रहा है, कितने डेज लग रहे हैं 8 डेज, कितने घंटे काम कर रहे हैं 7 आवर्स। सेकंड केस में क्या कहा है कि उसमें 2 और पर्सन को हम अगर ऐड कर देते तो पहले 5 थे, अब कितने हो जाएंगे 7, डेज कितने हैं 4, और हमसे पूछा गया है कि कितने घंटे काम करेंगे, हाउ मेनी आवर्स दे विल वर्क। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा 5 × 8 × 7 अपॉन 7 × 4 इक्वल्स टू H। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, मीन्स H की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 10 आवर्स, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 10 आवर्स, यहाँ आवर्स आएगा क्योंकि हमसे घंटे पूछे गए हैं, तो सही आंसर क्या होगा 10 आवर्स। या तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करें या फिर आप डायरेक्टली यहीं से कैंसिल कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, क्या आ गया H की वैल्यू आ गई आपकी 10, ठीक है। तो ये थे 2 टाइप के क्वेश्चन। अब और भी 2 टाइप को मैं आप सभी के साथ डिस्कस कर देती हूँ। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि A कैन कंप्लीट अ वर्क in 10 days, ठीक है। A किसी काम को 10 दिन में करता है, B उसी काम को मान लो कि कितने दिन में कर रहा है 15 डेज में कर रहा है, तो A + B मिलके उस काम को कितने डेज में कंप्लीट करेंगे। A + B कैन कंप्लीट द वर्क इन, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया गया तो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कितने दिन में करेंगे। तो आप देख पा रहे हो कि A काम को कितने दिन में कर रहे हैं 10 दिन में, B काम को कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में। करना क्या है, दोनों का एलसीएम लेना है, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है 30। अब देखो ये क्या आ गया आपके पास टोटल वर्क, ये जो आपके पास आ गया टोटल यूनिट ऑफ वर्क क्या आ गया 30। अब हमें क्या निकालना होगा A की एफिशिएंसी, मतलब A एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, वो कैसे निकालते हैं टोटल वर्क से जो ये जितने डेज में काम कर रहा है उसको उससे डिवाइड कर देते हैं टोटल वर्क को, इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 3। या तो आप ऐसे निकालें या फिर जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा 10 3 जा 30 एंड 15 2 जा 30। A की एफिशिएंसी क्या आ गई 3 और B की एफिशिएंसी क्या आ गई 2। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि दोनों मिलकर अगर काम करें तो कितने दिन में कर देंगे। तो जब दोनों मिलकर करेंगे
ए प्लस बी दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 यूनिट। अब कह रहा है कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो आपको करना क्या है, 30 डिवाइडेड बाय 5, मतलब ये दोनों मिलके काम को 6 दिन में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी किसी काम को 60 डे में करता है। ठीक है, तो A प्लस बी मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगेन आपको क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। क्या आ जाएगा, 60। ये कितना यूनिट काम करता है एक दिन में, 5 यूनिट। ये कितना करता है, 1 यूनिट। दोनों मिलके कितने यूनिट काम करेंगे, A प्लस बी मिलके 6 यूनिट। हमसे पूछा गया कितने डेज में करेंगे, तो टोटल काम कितना है, 60। एक दिन में कितना यूनिट दोनों मिलके करते हैं, 6। तो कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 10 दिन में। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 10 डेज में ये काम को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। A can complete a work in a 10 days and B can complete the work in 15 days if both of them working together, अगर दोनों ने क्या किया, साथ में काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, बट हुआ क्या, आफ्टर वर्किंग फॉर 2 days, 2 दिन काम करने के बाद B left the work, B को काम छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जाएगा, then A will complete the remaining work in, ठीक है, अब इसको ध्यान से देखो और कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहा है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। दोनों काम करना स्टार्ट करते हैं एक साथ में, लेकिन किसी काम की वजह से बी को काम को 2 दिन बाद छोड़ना पड़ता है। तो ए अकेला आप बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा, तो क्या करना है, अगेन सेम जॉब करते आ रहे थे। ए कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। एलसीएम ले लिया, क्या आ गया, 30। टोटल काम कितने हो गए, 30 यूनिट्स। ए की एफिशिएंसी क्या आ गई, 3। बी की एफिशिएंसी क्या आ गई, 2। ठीक है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 1 डे में ये दोनों मिलकर जो काम कर रहे हैं, क्या ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 यूनिट। क्वेश्चन में क्या दिया गया, कितने दिन काम करते हैं, 2 दिन एक साथ काम करते हैं। तो एक दिन एक साथ काम करके 5 यूनिट किया, तो 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 5 × 2 मीन्स 10 यूनिट काम उन्होंने कर दिया। टोटल काम कितना था, 30 यूनिट। कर कितना दिया कंप्लीट, 10 यूनिट। बच कितने गए, 20 यूनिट। रिमेनिंग काम कितना आपका बच गया, 20 यूनिट। अब ये जो बचा हुआ 20 यूनिट है वो कौन करेगा, ऑब्वियसली ये बी ने जब काम ही छोड़ दिया तो कंप्लीट किसको करना है, ए को। ए की एफिशिएंसी क्या है, ए की एफिशिएंसी है 3। अब इसको ये कंप्लीट करेगा, कैसे कंप्लीट करेगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, क्या आएगा आपका 6 होल 2/3 डेज में कंप्लीट करेगा ए इस काम को। तो ये थे टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यहाँ हमने टोटल 3 टाइप्स के क्वेश्चन को डिस्कस करा। इसके अलावा भी 1-2 टाइप्स रहते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप सो आप सभी को जो भी मैंने यहाँ डिस्कस करा वो कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इस वीडियो के थ्रू बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।